हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं गार्डन में से थोड़े से फूल जो कि मैंने चुने थे, क्योंकि आज है अष्टमी। तो सबसे पहले अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर जो कि मैं जोत के लिए कंडी है उसकी अग्यारी बना रही हूँ। तो पड़वा और आठे का मैंने सिर्फ व्रत रखा था और 9 दिन का मैं नहीं रखी। तो यहाँ पर भगवान जी हैं, मैंने निला ली हैं और पोंछ के उनको वस्त्र वगैरह पहना दिए और पूजा की थाली भी रेडी कर ली है। और जोत यहाँ पर मैं कर लेती हूँ क्योंकि मेरा आज फास्ट है अष्टमी माता का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जोत आ चुकी हैं और हम माता रानी को भोग जो कि उनका होता है ना, घी बतासे और धूप चूरा वगैरह का, तो बस यही अग्यारी मैं घर पर कर लेती हूँ और भोग वगैरह चढ़ा देती हूँ। और देख सकती हैं जोत माता रानी की कितनी अच्छे से आई हुई हैं। तो बस मैंने पूजा कर ली है। उसके बाद मैं मंदिर पर चली गई थी, तो मंदिर पर माता रानी की अग्यारी रख के आई थी और मंदिर की पूजन करी और घर भी कर ली। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। तो जो कि ये आए हुए हैं खाने के लिए, तो खाने में दाल चावल चटनी सलाद और रोटी हैं। तो मेरा फास्ट था तो इसलिए ये ना प्याज नहीं डलवाते हैं। वैसे तो कोशिश करती हूँ कि 9 दिन ही मतलब प्याज नहीं डालूँ, लेकिन नहीं मानते हैं। अब बच्चे भी ना, क्या है, जैसे नहीं खाने में डाला तो बच्चे कच्ची काट लेती हैं। तो बस बच्चों की खुशी के लिए इतना सब कुछ करना ही पड़ता है। तो बच्चे आ गए थे, बच्चों ने भी खाना खा लिया, इन्होंने भी खाना खा लिया था। और आज के दिन तो स्किप कर देते हैं, चलो मेरे लिए इतना करते हैं कि आज रहने दो प्याज। तो यहाँ पर मैं चिप्स तल रही थी अपने लिए और दूसरी गैस पर जो कि मैंने चाय चढ़ाने के लिए रख दी है। तो चाय मैं सिर्फ दूध की बनाऊंगी। तो ये जो कि मैं फास्ट रखती हूँ ना, तो मैं चिप्स वगैरह नहीं खाती हूँ, केवल फ्रूट्स खा लेती हूँ। नहीं तो मैं कुछ भी नहीं खाती, बिना खाए रह जाती हूँ। सिर्फ शाम को ही एक बार व्रत में खोलती हूँ, उसी टाइम पर कुछ खा लेती हूँ जो भी है। लेकिन जैसा कि आँखों में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से मेरे को आई ड्रॉप भी डालनी पड़ रही थी और मेरे को दवा भी मेडिसिन लेनी पड़ रही थी। इसी वजह से ये मेरे को बोल रहे थे कि कुछ खा लेना, उसी के बाद दवा लेना, नहीं फिर एसिडिटी हो जाती है, उससे और भी दिक्कतें हो जाती हैं खाली पेट दवा लेने से। तो वहाँ पर मैंने चाय चिप्स ले ली थी और ये देख सकती है पेठा लेके आई थी। ये 4-5 दिन हो गए पेठे को, तो मैं फ्रिज में रख रही थी, तो इन्होंने ना फ्रिज में नहीं रखने दिया। बोल रहे थे कि फ्रिज में रखने से ये गीला गीला हो जाएगा। तो देखो बाहर रखा हुआ तो चींटी हो गई। बस मेरा फास्ट था तो मैं ले रही थी, तो देखा तो इसमें चींटी हो गई हैं। तो इनको निकाल के पेठे को धूप में रख देती हूँ मैं। और ये आप देख सकते हैं बीकासूल का ना कैप्सूल का पत्ता लेके आए थे, जो कि जीभ में फ्रंट पर ही ना छाला हो गया, उसकी वजह से मेरे को वॉइस ओवर करने में भी दिक्कत आ रही है। और यहाँ पर आप चींटी भी देख सकते हैं कितनी चींटी हो रही हैं। तो थोड़ी सी देर इसको धूप में रख देती हूँ, उसके बाद मैं हटा लूँगी तो सारी चींटियाँ ना निकल जाएंगी। हो जाता है कभी कभी ऐसा, कितनी भी केयर कर लो। डब्बे में रखी थी, गर्मी थी, हो गई चींटी। और जबकि ना डब्बे में से डेली ले भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, तब भी नहीं थी। बस एक दिन नहीं देखी तो उसी में हो गई, तो मैंने धूप में रख दी है। और यहाँ पर जो कि सारे कपड़े मैंने सुबह धुल के रख दिए थे, वो सारे सूख गए, उनको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। और उसके बाद जो कि मैंने अपने कपड़े तो रख दिए थे, मतलब सुबह धोए थे तो डब्बे पर रख दिए। धूप काफ़ी तेज़ थी, बाहर आई नहीं, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और काफ़ी तेज़ धूप हो जाती है ना, तो कपड़ों का कलर भी और यहाँ पर
पेठा में देखो चींटी भी मर गई हैं, तो मैंने अलग निकाल दी हैं। तो या तो कपड़े सुबह धो लो या फिर शाम के टाइम, क्योंकि दोपहर में धूप ज़्यादा तेज़ होती है तो ख़राब हो जाते हैं, कलर फेड हो जाता है। तो यहाँ बेटे के भी स्कूल से आए थे तो वो भी मैंने उनके कपड़े धुल दिए थे, गंदे हो गए थे। और यहाँ पर ये लेके आए, कल जैसा कि नवमी है तो आप सभी को नवमी की भी एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जी गई थी मार्केट, वैसे तो मैं जाती नहीं लेकिन स्वास्थ्य नहीं थी ठीक और फास्ट भी था तो मैं नहीं गई थी। जो भी सामान था पूजा का इन्हीं से मंगा लिया था, एक दिन पहले इन्होंने ला दिया है। तो कन्याओं के लिए मैंने मंगाया था, तो वो देखो ये लंच बॉक्स ऐसे बड़े वाले ले आई, मैंने तो छोटे वाले मंगाए थे। और फ्रूट्स वगैरह हैं और पूजा का सामान था तो बोले पहले ये सामान उठा के रख दो। खीरा है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, काफ़ी अच्छे थे। और नारियल है और पूजा का जो कि हमारे यहाँ पुड़ियाओं से पूजन होता है, तो वही सब ये मेरे को बोल रहे थे कि पहले तो पूजा की पुड़िया उठा के रख दो, क्योंकि हमारे यहाँ पूजन जो है वो पुड़ियाँ से ही होता है। तो ये डब्बे ले आए कन्याओं को देने के लिए। और यहाँ पर सारी सब्जियां मैं ले आई हूँ। पानी भी आ गया है शाम को, देख सकते हैं पानी शाम को और सुबह 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को आता है। कितने अच्छे प्रेशर पे पानी आया हुआ है। तो सारे फ्रूट्स मैंने धो लिए हैं, सब्जी धो ली है। और अंगूर देख सकते हैं आप कितने अच्छे पीले पीले और पके हुए अंगूर हैं, काफ़ी अच्छे अंगूर हैं। तो सारे फ्रूट्स और सब्जियों को मैं धुल के रख देती हूँ यहाँ पर। और कन्याओं को ना जब से लॉकडाउन हुआ है तब से घर पर मतलब भूख वगैरह नहीं कराती हैं, केवल टिफ़िन में ही जो भी है वो दे देते हैं। और सब्जी आपने देखी थी कितनी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर शाम को मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में मैंने दोपहर में ही सारी किचन साफ़ कर ली थी, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे, गैस स्टोव वगैरह सब साफ़ कर लिया था। और थोड़ा सा काम करके मैं थोड़ा रेडी भी होके आ गई। रेडी क्या मतलब बाल बना लिए थे, बाल वाश करे थे, धुले थे, गीले थे, सुबह से खुले थे तो बाल भी बांध ली। हल्का सा अपना मेकअप जो लिपस्टिक, बिंदी है, सिंदूर वगैरह बस। तो आलू चढ़ाने के लिए रख गई थी मैं बॉईल करने के लिए, क्योंकि प्रसाद बनाना है अपने लिए। तो ये बोले थे कि आलू कर देना, तो दाल चावल थोड़े से बचे थे और आलू बोले आलू हम भी खा लेंगे। और यहाँ पर जो कि चने हैं, चने भी लेके आए थे। तो साथ ही साथ में चने को अभी वैसे तो कुछ था नहीं, फिर भी मैंने देख लिए, आदत है ना दाल चावल कोई भी ऐसी चीज़ होती है अंकुरित तो आदत होती है कि देख के तभी रखें। तो मैंने अभी इसीलिए गरा दी है कि फिर बाद में फिर याद नहीं रहती है। और यहाँ जो कूटू का आटा है तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 ग्राम आटा है। तो कोई नहीं खाता है, सिर्फ मैं ही खाऊंगी ये प्रसाद। तो कूटू का आटा है। और ये 2 छोटी छोटी मैंने डिब्बी हैं जो कि इनमें पूजा का सामान आता है। तो इसमें मैंने फलार का नमक और मिर्ची पीस के रख दिया। और इन दोनों डिब्बियों को ना मैं मंदिर के बॉक्स में ही रख देती हूँ, जिसमें मंदिर का सामान रखा रहता है, क्योंकि फिर इधर उधर ढूंढते हैं, जूते वूटे मिर्च मसाले के हाथ लग जाते हैं, इसलिए वहीं रख देती हूँ। और याद भी बनी रहती है कि पूजा का, क्योंकि व्रत में ही काम में आते हैं मोस्टली ये। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल के आटा घोल लिया है और नमक मिर्ची डाल ली थी, सेंधा नमक वाला। और थोड़े से आलू कट कर लिए थे। इसकी बनाऊंगी मैं पकौड़ी, कूटू के आटे की क्रपसी पकौड़ी, काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो बस सेक लेती हूँ। और जबकि हम अपनी मम्मी के यहाँ थे तो हमारी मम्मी तो ऐसे व्रत नहीं रहती थी, केवल मीठे से रहती, मीठा आलू दही चीनी से। और हम लोग भी उसी समय ऐसे ही रहते। लेकिन कुछ भी समझ लो, समय की बात या मतलब एनर्जी नहीं है शरीर में या उम्र की, तो मीठा खाओ ना तो वोमिटिंग सी होती है। तो काफ़ी साल पहले तो मैं भी खाती थी, मीठे से ही आदत पड़ी हुई थी शुरू से, लेकिन अब मीठे से नहीं रहा जाता है। मीठा नहीं खाओ तब तक ना जी सा मितलाता रहता है। तो थोड़ा नमक का बना लेते हैं। तो यहाँ पर कूटू के आटे मैंने बनाए और थोड़े से ही इसमें मैं चीनी वाले बना लूँगी। चीनी के डाल बनाती हैं ना तो क्रपसी बनती हैं, गुड़ के थोड़े ढीले ढीले हो जाते हैं। तो उधर मैंने चीनी भी मिला के रख दी है मीठा बनाने के लिए। और इनको मैं निकाल लेती हूँ, देख सकते हैं आप कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो बस पूरी घर की जिम्मेदारी काम वगैरह होता है, तो खाने को भी थोड़ा बहुत, और दवा शाम की भी दवा लेनी थी। तो नमकीन तो मैंने निकाल लिए थे और मीठे वाले भी निकाल लेती हूँ, थोड़े से अपने लिए ही सेकूँगी। और बस आलू जो कि बॉईल करे थे, दाल चावल रखे थे,
2-3 रोटी भी रखी थी और ये बोले आलू फ्राई कर देना, वैसे भी पूरे घर को आलू अच्छे लगते हैं, तो बस इतना ही, सब्जी रोटी नहीं बनाई। तो ये एक्स्ट्रा जो भी घी था वो मैं निकाल लेती हूँ। और ये मैंने साबूदाना 2 घंटे पहले गरा के रख दिया था, देख सकते हैं कितना अच्छे से फूल गया है, एकदम स्पंजी टाइप का। और ये मूंगफली हैं और आलू कट करे हैं, तो उसी कढ़ाई में से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया था, घी सॉरी, और इसी में मैं आलू डाल देती हूँ और मूंगफली डाल के, और इसमें जो साबूदाना है फूला हुआ वो डाल देती हूँ। और बहुत से ना धनिया है और हरी मिर्ची वगैरह ये सब डाल लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं शुरू से खाया है तो मन नहीं मानता है, मतलब जैसा भी है शुरू से जैसा करते रहो वैसी आदत रहती है। तो बस अपने लिए थोड़ा सा भोग बना लिया है मैंने, आलू भी कर लिए थे थोड़े से, और ये साबूदाने की खिचड़ी, तो साबूदाने की खिचड़ी निकाल ली थी, इसी में मैंने थोड़े से आलू भी डाल लिए थे, क्योंकि घर में भी ना एक तरह का खाना नहीं खाते, 2-3 तरह का खाना खाते हैं ना, तो वही आदत पड़ गई है कि एक ही चीज़ से पेट नहीं भरता है। तो थोड़ी थोड़ी मैंने 3-4 चीज़ बना ली थी और ये निकाल के गौ माता के लिए रख देती हूँ। और ये मैंने अपनी थाली लगा के रखी है, तो जिसमें खिचड़ी है, आलू हैं फ्राई, और ये दही फेंट के रख लिया है। तो भोग की थाली है रेडी, जिसमें है कूटू के मीठे नमकीन पकौड़े या पुए कह लो, ये आलू हैं फ्राई वाले, और ये साबूदाने की खिचड़ी, ये है अंगूर, और ये है दही फिटा हुआ। तो चलते हैं, पहले माता रानी को भोग लगा देते हैं, फिर हम खा लेंगे। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर लिया जाना। बोल शेरों वाली मैया की जय, जय माता। तो यहाँ पर मैंने शाम की दिया बाती करती है और माता रानी के पास बैठ के थोड़ा सा ध्यान दे लिया था, और माता रानी को भोग लगा देती हूँ। जो भी बना है तो उनके लिए कटोरी में निकाल देती हूँ, माता रानी को भोग लगा के फिर बाद में इसका प्रसाद सबको बांट दूँगी। तो बस आज का ब्लॉग का मैं यहीं पर करती हूँ एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।